तो चलिए गोलीय दर्पण देख लेते हैं। गोलीय दर्पण, तो हम लोग ये बात कर चुके थे कि गोलीय दर्पण मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं गोलीय दर्पण, एक होते हैं आपतल। आपतल जिसको हम बोल रहे थे कनकेव, और दूसरा बोले थे उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। इसमें क्या देखे थे कि इसका जो परावर्तक सतह है अंदर की ओर था, देखने वाला सतह अंदर की ओर था, और इसमें परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर था। ये देखने वाला इधर से था और इसमें देखने वाला इधर से था। ये था दोनों में डिफरेंस, ठीक है। ये आपतल दर्पण हो गया और ये उत्तल दर्पण हो गया। तो दर्पण यहाँ से दो प्रकार के हम लोग देख लिया, स्फेरिकल मिरर में देखे थे। एक कनकेव होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, कनकेव, और कन्वेक्स जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर चुके थे। अब हम लोग देख लेते हैं गोलीय दर्पण की कुछ बेसिक टर्मोलॉजी है, बेसिक टर्म है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण को ले लेते हैं, एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे करके ऐसे एक गोलीय दर्पण, ठीक है, जो बाहर की ओर यहाँ पे क्या होगा, पेंट किया हुआ रहना चाहिए, और अंदर की ओर ये परावर्तक सतह है। एक ऐसा दर्पण है, तो ये आपतल दर्पण है। अच्छा, ये किसका भाग है, तो गोलीय दर्पण का भाग है। अच्छा, हम कैसे समझेंगे कि ये जो है गोलीय दर्पण का ही भाग है, कैसे समझेंगे, तो ज़रा देखिए, इसमें जो है ये गोलीय दर्पण को आगे ऐसे डॉट डॉट से ऐसे मिलाइएगा, ऐसे मिलाइएगा, ऐसे। इसका डिफिनेशन में ही देख चुके होंगे कि गोलीय दर्पण का डिफिनेशन हम लोग क्या देखे थे। गोलीय दर्पण, आपतल दर्पण का डिफिनेशन क्या देखे थे कि आपतल दर्पण किसी गोलीय दर्पण का वह भाग, यानी कोई गोला है उसका एक भाग है, यानी ये पूरा होगा एक गोला, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, तो ये आपतल दर्पण के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे डॉट डॉट करके इसका दूसरा पार्ट भी इधर होगा, ठीक है। तो इसीलिए डिफिनेशन में हम लोग लिखते हैं कि आपतल दर्पण जो है किसी खोखले गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो और बाहर से पेंट किया हुआ होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग आपतल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, आपतल दर्पण हम लोग बोलेंगे, जिसको बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये हो गया आपतल दर्पण। तो ऐसे यदि सिर्फ इतना भी बनाएं, हम लोग इतना भी फिगर बनाएं, तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो फिगर है किसी गोला में से ये छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, तब हम लोग इसको आपतल दर्पण बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग को ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि डॉट डॉट करके डॉट डॉट से ऐसे एक दूसरा पार्ट भी इसका होगा, दूसरा पार्ट भी होगा, समझे। तो अब देखिए ये गोला है, मान ले जाए कि ये गोला है, तो गोला है तो इसका कोई केंद्र होगा, कुछ केंद्र होगा। अच्छा, मान लिया जाए कि ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, और वृत्त है तो इसका केंद्र होगा, और केंद्र होगा तो इसका क्या होगा, रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। अब त्रिज्या होगा तो इसका क्या होगा, डायमीटर भी इसका होना चाहिए ना। अच्छा, यही इसी वृत्त को हम यदि हम आधा में डिवाइड कर दे तो क्या होगा, आधा वृत्त ऐसे होगा, ठीक है। तो इसी का जैसा इसको समझिएगा। अब देखिए ये आपतल दर्पण हम लोग बना लिए हैं, तो आपतल दर्पण बना लिए हैं, तो आप लोग ये पूरा ध्यान में रखना है कि ये किसी खोखले गोले का एक भाग ही है जिसमें कोई गोला में से ये छोटा सा टुकड़ा काटा गया है। अब इसका कुछ बेसिक टर्म हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए पॉइंट फर्स्ट में इसका नाम दे रहे हैं एम, और यहाँ पर लिख रहे हैं एन, एम और एन। एम और एन को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, एम से लेकर एन तक जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इस गोलीय दर्पण का कहलाता है द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे, ठीक है, जिसको हम कर्वेचर भी बोल सकते हैं, कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं। तो कर्वेचर द्वारक क्या है, तो गोलीय दर्पण जो ये एम और एन है, ऐसे भी क्यों नहीं बना दे, ये ऐसे भी यदि बनाएं, ठीक है, ये उत्तल दर्पण भी बना दीजिएगा, और यहाँ यदि एक्स और वाई लिख रहे हैं तो यहाँ से एक्स से लेकर वाई तक जो डिस्टेंस होता है ना,
इसका जो देखिए इंड पॉइंट से इंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है एक्स वाई, ये गोलीय दर्पण ही तो है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। एम और एन लिख लिए, तो एम और एन क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक, कर्वेचर जिसको बोलते हैं। तो एम एन क्या हो गया, तो एम एन जो है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। एम एन क्या कहलाएगा, तो गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, एकदम बेसिक टर्म से समझिए। अब देखिए हम बड़ा सा भी बना देंगे, ऐसे बना देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये द्वारक ही, कर्वेचर ही कहलाएगा। तो एम एन क्या है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक है। ठीक है, गोलीय दर्पण का चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक, द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक क्या है, तो एम एन जो है आपका गोलीय दर्पण का द्वारक है। अब देखिए अभी जस्ट बताया कि यहाँ से ऐसे करके ऐसे एक गोला समझना है हम लोग का, तो यहाँ से यहाँ तक यदि कोई एक लाइन मिलाएंगे, यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ से लाइन मिलाएंगे, तो एक क्या होगा, रेडियस होगा। यदि इतना बड़ा गोला बनाएंगे और गोला बनाने के बाद यहाँ से यहाँ दूरी यदि हम लाइन यहाँ से मिला दे, तो क्या हम लोग यदि वृत्त की तरह या यदि देखें तो यहाँ आर क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, त्रिज्या का काम करेगा। लेकिन त्रिज्या से पहले एक टर्म लगा देना है, वक्रता, तो हो गया वक्रता त्रिज्या। अब ये सी क्या है, केंद्र है, तो हम लोग दर्पण के भाषा में पढ़ेंगे वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखिए एम और एन के बीच यहाँ एक दूरी है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होगा 10 मीटर, और इसका मध्य बिंदु जो है ना, गोलीय दर्पण के द्वारक एम और एन है ना, उसको हाफ भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु, यहाँ पर मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, जिसको पोल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पोल, या हम लोग ध्रुव भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ध्रुव या पोल बोलते हैं। किसका मध्य बिंदु, तक द्वारक का, गोलीय दर्पण का द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाती है, तो ध्रुव कहलाती है। तो हम लोग यहाँ से दूसरा पॉइंट भी हम लोग देख सकते हैं, ध्रुव क्या होता है भाई, पोल क्या होता है, ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु। ठीक है, मिडिल पॉइंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक क्या है, तो एम एन के मध्य बिंदु पी, तो हम लोग लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु, द्वारक के मध्य बिंदु पोल कहलाती है। पोल बोले तो ध्रुव कहलाते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट देख लिए, ये हम लोग कर्वेचर देख लिए, एम और एन को कर्वेचर बोलते हैं। इसका मध्य पॉइंट, ठीक है, मिडिल पॉइंट में कोई पॉइंट ले लिए, इसको हम क्या बोल दिए, ध्रुव बोल दिए। आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए गोलीय दर्पण के, ठीक है, एक केंद्र है। ठीक है, एक गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है। ठीक है, उस खोखले गोले का जो त्रिज्या रहेगा ये कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। इसका जो त्रिज्या लेंगे तो वक्रता त्रिज्या हम लोग को लिखना है। वक्रता त्रिज्या यदि लेना है तो वक्रता त्रिज्या इसको लिखेंगे। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CUR, माफ कीजिएगा थोड़ा गलती हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है उसके त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। यहाँ से यदि O लिखे, यहाँ से P लिखे, तो O से लेके P तक डिस्टेंस क्या कहलाएगा, R कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से हम लोग यदि यहाँ से O लिख रहे हैं
तो यदि हम बोले वक्रता केंद्र बोले, ये तो त्रिज्या हो गया। चौथा पॉइंट यदि लिखना रहे वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए इसको बोल देते हैं गोलीय दर्पण। कुछ नहीं करना है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, तो इसको लिख दीजिएगा, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें सेम लिखना है आप लोग के, कुछ यहाँ पे सब लैंग्वेज सेम रहेगा। लिखना है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या, यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो सी है, ये ओ जो है, ये आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो हम लोग अभी तक क्या देखे, हम लोग देखे गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है, एम और एन द्वारक हो गया। पी क्या हुआ, तो एम और एन को आधा कर दिए, गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को हम लोग पोल बोलेंगे। अच्छा, तीसरा क्या लिखा है, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण इस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। फिर यदि वक्रता केंद्र बोले तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है, ये चौथा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, इजी है। यदि हम लोग देखें पॉइंट नंबर 5 देखें, एक होता है मुख अक्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मुख अक्ष जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मुख अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के केंद्र है, गोलीय दर्पण के ये हो गया केंद्र, और ध्रुव से यदि हम एक लाइन खींचते हैं गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव से मिला करके, एक हम ऐसे यदि हम लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये जो अक्ष है आप लोग सीधे खींच सकते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली अक्ष को हम लोग मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। याद रहे, गोलीय दर्पण के केंद्र से ध्रुव से होकर गुजरने वाले अक्ष को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं मुख अक्ष। फिर से बोल देते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र से, गोलीय दर्पण के केंद्र से और ध्रुव से होकर, गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली अक्ष को मुख अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखिए अभी तक आप लोग क्या बताएं, शॉर्ट थोड़ा सा बता देते हैं, इसके आधार पर आप लोग लिख लीजिएगा। अभी तक बताया है कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के अवतल और उत्तल होते हैं। अच्छा, दोबारा क्या होता है, यहाँ से देखिए एम और एन जो है इसका डिस्टेंस दोबारा कहलाएगा। गोलीय दर्पण का द्वारक जो है एम और एन को द्वारक कहते हैं, और इसी एम और एन को मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव बोल दिए। अच्छा, ध्रुव बोलते हैं, जिसको पोल बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या, और उस गोले को केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। और गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर ध्रुव से मिलाने वाली या गुजरने वाले अक्ष को हम लोग बोलेंगे मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे। इतना तक हम लोग अभी बात कर चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। मुख अक्ष का डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए अगेन हम लोग देखेंगे टर्म के बारे में।